हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्रॉसओवर पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 7। 7। नहीं, 6। बहुत अच्छे। तो मेरा नाम है मीर जोहेर और मेरे साथ हैं। साद अहमद खान फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कुछ टाइम बाद। लेकिन थोड़े से बिजी हो गए थे हमारे जोहिर साहब, तो इसीलिए हम नहीं कर पाए एपिसोड रिकॉर्ड। तो जी जोहिर साहब, तो आज आपने क्यों लिया, कैसा लगा आपको? कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये लेकिन आज की जो सबसे पहली न्यूज़ है और जो ट्रेंडिंग भी है वो ये है कि बॉब्जी वापस कैप्टन बन चुके हैं। द कमबैक इज कंप्लीट। नहीं, कमबैक तो कंप्लीट नहीं है, मुझे लग रहा और खराब हो रहा है ये। ठीक है। कमबैक नहीं हो रहा है, ये ये कम, ये ये बैक हो रहा है ये सिर्फ। कमतर हो रहा है ये। सही है। लेकिन मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या ही बात हो गई होगी कि हाँ, बाबर आजम को लगा होगा कि मुझे कैप्टनसी वापस ले लेनी लेनी चाहिए, चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए। एक्सेप्ट करनी चाहिए। देखो। और हालात भी ऐसे हो गए कि जिनको ये कैप्टनसी ऑफर भी हो रही थी वो लोग मना ही कर रहे थे। ऐसा ही है। सही, सलमान अली आगा को ऑफर हुई थी शायद टेस्ट की, ये एक हम्म। न्यूज़, ये भी र्यूमर्स ये भी आ रहे थे। हाँ। बट फाइनली बाबर आजम ने बोला कि इस दफा फिर से गालियां। इस दफा गालियों का रुख मेरी तरफ क्यों नहीं है, हाँ। मुझे क्यों याद नहीं किया जा रहा। हाँ। तो क्या लगता है आपको, क्या सीन है ये? यार, जोहिर साहब, मुझे जो न्यूज़ मिली है वो ये मिली है कि इस कैप्टेंसी के लिए बाबर ने शायद अपना T20 स्पॉट जो है वो सेक्रीफाइस किया है। अच्छा। हाँ, एक न्यूज़ ये भी चल रही है कि शायद बाबर अब T20 की टीम में नहीं होंगे, या पार्ट नहीं होंगे T20 की टीम का। और आगे चल के मेरे ख्याल से शायद इनको ओडीआई का भी कैप्टेंसी दे दी जाए, हाँ, क्योंकि मैंने भी यही क्योंकि सुना शाहीन है। अफरीदी से नहीं हो पा रहा, हाँ, साफ एक सीधी तो उनकी बात है। फिटनेस पे भी बहुत फिटनेस के क्वेश्चन बड़े थे। सवाल आते हैं, उसके अलावा कैप्टनसी के लिए भी ना एक एक ब्रीड होती है जो कि कैप्टनसी के लिए ही बनी होती है। हम्म। सरफराज उस ब्रीड में से एक था, खान साहब उस ब्रीड में से एक थे, राशिद लतीफ़ उस ब्रीड में से एक था। इवन मिसबाह उल हक वाज आल्सो अ मिसबाह उल हक गुड भी कैप्टन। सही नहीं, लेकिन ही वाज नॉट अ गुड कैप्टन। मतलब वही वाली बात है ना, वो ब्रीड ऑफ गुड कैप्टन्स की बात कर रहा हूँ। हम्म। सही है। तो जैसे जावेद मियां वाज अ वेरी गुड प्लेयर, बट एज अ कैप्टन ही वाज, देयर वर सम क्वेश्चन व्हाट्स मार्क्स। द क्राइटेरिया ऑफ अ गुड कैप्टन? A good captain is a good leader, first हम्म। of all. हम्म। Someone who, has the respect of his teammates, हम्म। and someone who, plays when it matters the most. ओके। Someone who takes responsibility. Someone who, lifts, not only uplifts the team, हम्म। but also when a bad cloud, is lingering upon the team, तो वो फिर उस मौके पर वो स्टैंड अप करता है, जिम्मेदारी तो लेता है मिसबाह और उल हक डिड द सेम डिलीवर थिंग करता ना। है। मिसबाह उल हक लेकिन जब मिसबा भी उल हक, जिस सिचुएशन में भी आया है, नहीं, बहुत सारी वो सिचुएशन उस ऐसी टाइम आई है। सिचुएशन इतनी वर्स्ट ऑलरेडी हुई हुई थी। हाँ, ये बात कर नहीं सकते ना, हैं कि फिनिश मे बी किया गया उसकी ना। वजह से माइंडसेट और नहीं, प्लेयर्स का थोड़ा शायद डिफरेंट हो नहीं, गया हो। असल में मिसबा उल हक वाज टू डिफेंसिव, टू टिमिड हम्म। ऑफ अ कैप्टन। हम्म। सही है। जैसे बहुत अपॉर्चुनिटी मिली मिसबा को नेशनल हीरो बनने की। यस। 2007 का वर्ल्ड कप, सही है। उसके बाद 2011 का सेमीफाइनल, सही है। अनगिनत अपॉर्चुनिटीज मिली उस बट बंदे को। मिसबाह उल हक उसमें अकेले नहीं थे ना। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, बट दैट इज व्हाट द लीडर इज। लीडर सिंगल है। अब जैसे सरफराज को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, लग भी उनकी चली थी 2017 के 17 में। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में। ही डिलीवर्ड ऑन दैट मोमेंट। और सही है। कैप्टन T20 में पाकिस्तान नंबर 1 पे, मेरे ख्याल नंबर से 1 पे कोई था। 11 सीरीज या पता नहीं 12 11 सीरीज कंसेक्यूटिव सीरीज सीरीज आपने जीते जीती। थे वो। तो तो ये वो तो सारी खैर चीजें एक अलग ही हाँ, ये एक वो सारी है। चीजें मैटर करती हैं। सारे फेदर इन द कैप्स हैं। और हम्म। दूसरी बात, वो शुरू से अपने क्रिकेटिंग करियर के आगाज से ही कप्तानी करता हुआ है। हम्म। सही है। हम्म। अंडर 19 की में जिताया उसने। हम्म। उसके बाद जब अंडर 19 के बाद भी उसने कप्तानी की, क्या कहते हैं, कायद आज़म ट्रॉफी में भी, हम्म। पीएसएल में भी। इवन क्वेटा ग्लैडिएटर्स को भी हाँ, एक अच्छा उन्होंने अच्छा, स्टार्ट उसने दिया था स्टार PSL वो भी में। जीते, सबसे पहला वाला यस। कोयटा ग्लैडिएटर से जीती थी। हम्म। तो वो जो है ना, वो एक ब्रीड होती है कैप्टन्स की, जो कि जिनमें बिल्ट इन होता है कि अपनी टीम को आगे लेके चलना। बाबर आजम इज नॉट बिल्ट फॉर कैप्टनसी, जैसे सचिन यस, तेंदुलकर वाज नॉट बिल्ट फॉर फॉर श्योर। कैप्टनसी। बिल्कुल सही है। बिल्कुल। सचिन तेंदुलकर को भी दी गई थी कप्तानी, लेकिन ऑब्वियसली वो नहीं, क्योंकि उनका हम्म। गेम भी खराब हो रहा था और उनको खुद इतने सेल्फ अवेयर वो थे, हाँ। उनको पता था यार मैं कप्तानी के लिए नहीं बना। यस। हालांकि सचिन तेंदुलकर से ज्यादा रिस्पेक्ट कौन प्लेयर्स की बंदगी करते, लेकिन हम्म। वो ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप देखें,
गांगुली जब आया, धोनी जब आया, से गांगुली ने टीम की रिफॉर्मेशन को रिफॉर्म किया, और फिर धोनी ने जो है ना वो उस रिफॉर्म्स को आगे लेके चला। सही। तो ये सारे बिल्ट इन क्या है, बाबर आजम का चक्कर ये है कि बाबर आजम की ना ब्रेन फार्ट्स बहुत हैं मैच के दौरान। फिर वो मेरे ख्याल से शायद अंडर प्रेशर इतना ज्यादा जो है ना वो अच्छे डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं रखता। मुझे एक और चीज़ ये भी लगती है कि बाबर आजम के कैप्टन 2021 वाला जो एक माहौल था टीम का, वो एक स्पेसिफिक टीम को हराने के बाद जो सब लोग स्टार्स बन गए, और उसमें बहुत सारा जो है ना कंट्रीब्यूशन सोशल मीडिया का भी है, गैरी उसमें क्रिस्टन ने बहुत यही बात सारा की थी जोहर साहब के भाई, कंट्रीब्यूशन जो है ना वो हाँ एजेंसीज का भी है जो इन्हें पीआर मैनेज एजेंसीज का करती भी है, है। हाँ तो उसके बाद ना मसला ये हुआ कि कुछ अचीव किए बगैर सब लोग अपने आप में स्टार बन गए उसमें, वही चक्कर और है। उसकी वजह से एवरीवन वाज लाइक के वाई बाबर आजम। सही है, बाबर आजम ही क्यों है अब इम्पोर्टेंट, क्योंकि हाँ हम भी तो हैं, हमारा भी तो उतना ही कंट्रीब्यूशन है, हम भी हाँ कैप्टनसी वो डिजर्व करते हैं, हम भी वो आई बॉल्स डिजर्व करते हैं जो आप। 2003 का वर्ल्ड कप डिबेकल जो हुआ था ना हमारा, वो इसी वजह से हुआ था कि सारे स्टार्स थे और सबकी आना थे। यस। ये बहुत बड़ा मसला है इस पाकिस्तानी टीम में कि कॉलर तो ऐसे जल्दी खड़े होते हैं कि पता नहीं आपने कुछ उखाड़ा है नहीं, लेकिन और आपके मुझे कॉलर प्रॉब्लम पूरे यही है खड़े कि हो वो जाते कुछ अचीव किए बगैर कैसे खड़े हो हैं। यार सकते यही तो चक्कर हैं। है ये ना। वाला, ये तो बहुत बेसिक माइंडसेट है ना, ये तो बहुत बेसिक सी बात है ना एक समझने के लिए। एक असल में चक्कर वही है कि जैसे ही आपकी एक अच्छी परफॉर्मेंस आई, पीआर एजेंसीज हुई एक्टिव। यस। अब आपने पहली मर्तबा 2021 में इंडिया को वर्ल्ड कप में हराया, यस। वो एक अलग ही हाइप बन गई। यस। उसके बाद अनबीटन स्ट्रीक गई आपकी सेमीफाइनल तक, वो एक अलग हाइप बन गई। सही है, तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारी जो कमियां कोताहियां थी आपके प्लेयर्स में जो कि इम्प्रूव हो सकती थी, वो इम्प्रूवमेंट रुक गई। यस। सही है। अब वो यस। जाहिर सी बात है, फेम और क्या कहते हैं एक्नॉलेजमेंट, ये इतनी सारी इतनी इतना लीथल नशा है कि जब आप इसके चुंगल में फंसते हैं ना, तो फिर आपको कोई, तब आपकी आंखों में एक पर्दा पड़ जाता है। और वो फिर कहीं ना कहीं ये भी तो है कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड इतना है बोर्ड हमारा। बहुत ज्यादा तो पॉलिटिकल अब इन्फ्लुएंस हो जाहिर सी बात है कि अगर आप फहीम अशरफ, बेशक उसने आने के बाद एक अच्छा गेम खेला, बट देर इज नो रीजन कि आप फहीम अशरफ को इन द मिडिल लेकर आ असल गए। में ऐसी बहुत सारी इंक्लूजन प्लेयर्स की इस बेसिस पे ही हुई है कि वो जब पॉलिटिकल बेसिस पे ही हुई है। हाँ, जब तक आपका पीएम के पास ये अथॉरिटी रहेगी पीसीबी के बोर्ड के चेयरमैन को इंस्टॉल करने की, तब तक भाई ऐसा ही चलता रहेगा। एग्जैक्टली, हाँ ये पहले बात ये तो है। होता था, पीसीबी के रीजनल कमिटीज होती थी, वो उनके प्रॉपर इलेक्शंस होते थे, फिर एक बोर्ड बनता था, वो बोर्ड इलेक्ट कर कर एक चेयरमैन बनाता। यस। सही है। अब इसको इतना पॉलिटिसाइज कर दिया गया, ये सियासी पोस्ट हो गई अब है। जब जब जो पार्टी आएगी उसका ही बंदा होगा। और अब जैसा वहाब रियाज है, वहाब रियाज इज द प्राइम एग्जाम्पल कि किस तरीके से पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है आपका बोर्ड, कि वो एक बंदा हर उस पोजीशन पे उन्होंने उसको ट्राई कर लिया कि शायद ये जो कहीं पर आपको सारी परफॉर्मेंस पोजीशंस वो दी जिसमें वो डिलीवर करे। डिजर्व नहीं करता था। और वो मुझे लगता है एक एज अ प्लेयर तो एक अलग बात है, बट अब मैनेजमेंट साइड पे तो वो किसी भी पोजीशन पे डिजर्व नहीं करता। नहीं, और एज अ प्लेयर भी उसने इतना इम्पैक्टफुल एक ही उसका स्पेल था करियर भाई नहीं है। वॉटसन अरे वाला। भाई वही ना, हमारे पास जो स्टैंडर्ड इतना नीचे गिर गया है ना, कि मतलब इंडिया में अगर आप उठाओ तो वो बात करते हैं कि विराट कोहली की अगर वो बात करते हैं तो वो एक लेगेसी है, ऐसा ही है। रोहित शर्मा की बात करते हैं वो एक लेगेसी है, तेंदुलकर धोनी की बात करते हैं एज अ कैप्टन तो एक लेगेसी है कि उसने 3 से 4 ट्रॉफीज आपको जिताई हैं। सारी जिता दी। अब जब तो ये एक तरीका है ना। सूर्य कुमार की बात करते हैं, वो भी एक वर्ल्ड कप विनर है, ठीक है। तो तेंदुलकर को जब ले लियो। आप एक लेगेसी वहां पे जो भी प्लेयर आ रहा है वो एक लेगेसी की तरफ जा रहा है। इवन के शुभमन गिल के ऊपर वो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इतना, और आज शुभमन गिल आज उनका ओडीआई का कैप्टन है, ठीक है, उसके बावजूद भी उधर इतना क्रिटिसिज्म है विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेके कि आइदर दे शुड कैरी दीज प्लेयर्स और नॉट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका एक स्पेल, एक वो मैच जिससे जीत गए आप, एक वो फला जो है ना वो क्या बोलते हैं, शादाब खान ने कोई साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो है ना वो 50 मार दी तो अब वो ऑलराउंडर कहलाएंगे। शाहिन अफरीदी ने 2 छक्के मार दिए तो अब ये भी ऑलराउंडर कहलाएंगे। ये जो क्राइटेरिया है, जो इतना स्टैंडर्ड नीचे गिरा दिया है आपने, तो जाहिर सी बात है फिर तो आप एक रील के हिसाब से ही खेलोगे कि एक रील कट जाए उसकी मेरी, और वो मेरा जो है ना एक करियर कहीं ना कहीं जस्टिफाई हो जाए कि मैंने पाकिस्तान के लिए ये किया। इवन हारिस रऊफ, देयर वर लॉट ऑफ पेसर्स जिन्होंने जो है ना वो टेस्ट से अपनी रिटायरमेंट ले ली। क्यों? क्योंकि दे आर जस्ट नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज द करियर्स ऑफ द T20 और या ओडीआई, क्योंकि उन्होंने बाहर लीग्स खेलनी है। तो जब प्लेयर आपके साथ उसकी लॉयल्टी ही इस तरह से अटैच्ड है,
तो फिर मुझे नहीं लगता कि मतलब अब यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म सोचेगा। नहीं नहीं भाई, सही है, लॉन्ग टर्म की नए बात ही प्लेयर्स नहीं आने है। वाले लोग भी वो भी यही बन जाएंगे बाद में। ऐसा ही है ना भाई, आपका क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर, माइंडसेट लोगों का, जो बुढ़े बाबे बैठे हुए हैं, जो कि वो आज भी बयान 92 90 की और 80s के ज़माने की क्रिकेट को लेके यस। इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। गैरी क्रिस्टन ने रिजाइन रिजाइन क्या दिया था, लेकिन जब वो कोच था, रिजाइन तो दिया ही था, लेकिन जब कोच था उसने यही बात बोली थी कि यार those who are still stuck in 2021 must realize that cricket is changing by the second, यस। and you have to either adapt, सही है, या फिर आपका आप मतलब तारीख में या के पन्नों में ही आप वो हो नहीं जाएंगे। मतलब आकिब जावेद उस दिन बैठ के यही कह रहे हैं कि मैंने वो उनका इंटरव्यू जो है ना वो एक स्टैटिक पोस्ट देखा जिसमें उन्होंने ये बताया हुआ कि जी गैरी क्रिस्टन या मेरे ख्याल से गिलिस्पी हैं, उनके पास आगे का कोई प्लान नहीं था। कैसे यार नहीं था आप कह रहे हो यार, ये बात, इंडिया को खड़ा कर दिया उस बंदे आप ने, कह रहे हो ये बात। और इतने गैरी प्रोफेशनल क्रिस्टन है, इज अ वर्ल्ड कप विनर भाई। और वर्ल्ड कप विनर के साथ बहुत प्रोफेशनल बंदा है, वो क्यों छोड़ के गया भाई? उसको ना आपने निकाल, मतलब चलो प्लान आप नहीं ये होता, कह रहे हो कि उसे नहीं आया, नहीं उसके नहीं पास प्लान प्लान नहीं नहीं था। होता तो आप निकालते ना उसको, कि भाई इस बंदे के पास प्लान नहीं है, हम निकाल रहे हैं। वो अगला आपको मुंह पे रेजिग्नेशन मार के गया है। कि भाई मुझे नहीं चाहिए ये हाँ, तमाशे, ये मुझे हरकतें नहीं चाहिए जो आपको लग रही और हैं कि जाहिर सी बात है, मतलब। फिटनेस के इश्यूज थे प्लेयर्स के, बहुत सारे ऑब्वियस इश्यूज बात थे। है, और ये फिटनेस इश्यूज आज के नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। वाह, उमर अकमल के साथ भी यही मसले रहे हैं। डिसिप्लिन सही के। है, डिसिप्लिन के तो मसले रहे हैं। यूनुस खान, आपको आप सोचो ना, यूनुस खान के अगेंस्ट जो प्लेयर्स खड़े हुए थे, हाँ, मतलब यूनुस खान की अगर आप उसके करियर के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो तो फिर आप खुद कहाँ हो यार। ऐसा ही। मतलब वो एक कुछ ही तो प्ले, और उसका करियर अच्छा है या नहीं ये मैं और आप नहीं बता सकते, ये उसके स्टैट्स बता रहे हैं। ऐसा ही। आपके पास टेस्ट में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला भी बंदा हुआ है, उसके बाद कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं हाँ, आया जो आप बोलो यार टेस्ट में वो एक अच्छा कर रहा है। बेहतरीन प्लेयर था आपका यार। मतलब अगर यहाँ पे लोग सऊद शकील को बोल रहे थे, अगेन कोई हम्म, परफॉर्मेंस नहीं। बाबर आजम टेस्ट में कभी इस हिसाब से उन्होंने खेला ही नहीं कि लोग बात कर सकें। इवन शान मसूद, आई डोंट नो हाउ, बट वो एक कैरी कर गए इतना टाइम। हाँ, एक सही है, चलो उन्होंने कुछ आखिरी की कुछ बंगालियों के अगेंस्ट कुछ सीरीज वो हाँ, जो है ना वो हार गए, और जो है ना वो रिजल्ट्स वो नहीं आ पाए। बट मुझे लगता है ये सारा कुछ ना एक बेस लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे लेवल पे ठीक बहुत होगा मसले हैं भाई। तो फिर शायद हो सकता है। बिकॉज बैक एंड से तो आप पॉलिटिकली इतने इन्फ्लुएंस्ड हो कि आपका कोई भी डिसीजन मेरिट ऐसा पे ही हो ही है। नहीं सकता। खैर, दूसरी बात, फीफा रिग्ड हो चुका है। फीफा रिग्ड है भाई, फीफा रिग्ड है। और मतलब आई डोंट नो कि ये यार, ये कहाँ से चीज बातें सारी आ रही हैं, मुझे और मतलब खैर हमारे सिर्फ इधर, दिस इज नॉट ओनली अबाउट मेसी वर्सेस रोनाल्डो या जो भी है नहीं, चक्कर, वो डिबेट उन्होंने वो बना दी है। बना दी है, बस ऐसा ही वो है। डिबेट थी नहीं कभी भी। सही है, हाँ। मेसी वर्सेस रोनाल्डो तो मुझे कभी भी समझ ही नहीं आई डिबेट, क्योंकि हम्म, यार देखो 2022 के बाद से अगर आप देखो ना, हम्म, 2022 तक इन दोनों प्लेयर्स का करियर, क्योंकि आप मोस्टली लीग्स खेलते हो, हम्म, ठीक है ना, लीग्स में अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हो तब जा करके उसका एक इम्पैक्ट बनता है कि अच्छा ये एक प्लेयर है, हम्म, वी शुड कीप एन आई ऑन दीज प्लेयर्स, ठीक है। हम्म, उसके बाद फिर इंटरनेशनल टूर्नामेंट आता है, ऑब्वियसली हम्म, उसका इम्पैक्ट एक डिफरेंट रहेगा, बट वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स इतने फ्रीक्वेंसी पे नहीं होते कि आप हम्म, उन उधर परफॉर्मेंसेस जज कर सको। अगला 2022 का वर्ल्ड कप जीत गया भाई। हाँ, अब वो लीग्स में क्या करता हुआ आया है ये हमें और आपको जाहिर सी बात है बैठ के डिस्कस नहीं करना पड़ेगा, हाँ। बिकॉज वो एक वो एक अलग लेवल है जिसपे नहीं, उसने लेकिन ये तो ऑपरेट किया चले, है। मेसी वर्सेस रोनाल्डो की आप बात कर रहे हैं ना, ये जो फीफा रिग्ड है। वो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ वो डिबेट क्यों बन गई ऐसे, क्योंकि देखो एक फैन बेस है, ठीक है, हाँ, एक फैन बेस है। मैं ये नहीं कह रहा कि रोनाल्डो कैसा प्लेयर है ये भी सबको पता ही है, हाँ, ठीक है, वो एक क्रंच सिचुएशंस में उस बंदे ने खेला है, हाँ, सही है। लेकिन पोर्चुगल के साथ उसका एक गेम हमेशा से अलग ही रहा है, हाँ, ठीक है ना। पोर्चुगल के साथ उसका वो रिलेशन मुझे लगता है शायद वो डेवलप ही अमंग नहीं हो द पाया। प्लेयर्स वो बिल्ड ही नहीं हो पाया। असल में वही चक्कर है कि जो जनरेशन अभी अर्जेंटीना में खेल रही है ना, हम्म। उस जनरेशन ने मेसी को, जो अभी हाँ, मतलब कोई उस बीस टाइम पे बीस वो देखते हुए बड़े हाँ हो रहे थे। बड़े हो रहे थे, तो उनके लिए तो वो मतलब एक आइकॉन है। हाँ, सही है। वो और रिस्पेक्ट भी उस लेवल पे, वो हाँ, बॉन्ड भी उस लेवल पे है उनका, हाँ, ठीक है। आज अगर आप बोल रहे हैं फीफा के कुछ डिसीजंस आगे पीछे हैं, बेशक और मतलब हर वर्ल्ड कप सी में होते हैं यार, आगे यू पीछे यार। गाइस लाइक आर डूइंग वर्ल्ड कप इन यूएसए, हम्म, ठीक है ना, तो ये तो सबसे बड़ा डिसीजन ही ऑफ है कि आप यूएसए में हम्म, कोई भी एक चीज कराओ वो बायस्ड ना हो, ठीक है हाँ। ना। जैसा उसका रेड कार्ड था वो मेरे ख्याल से और वो ट्रम्प, वो यूएस के प्लेयर का एक रेड कार्ड था, वो ट्रम्प ने अपने भाई बंधु को कॉल करके एंड दे बोल आर दिया भाई। सेइंग कि ठीक है हमारी जो भी जो इनकी कमेटी होती है वो हमारा उस पर कोई नहीं, लेकिन इन्फ्लुएंस नहीं इस है, तरह इन्फेंटिनो का, ने भी यही बोला। हाँ, बट अगेन ये हो सकती हैं चीजें, मैं मान हाँ। सकता हूँ कि हाँ सही है कोई ना कोई, बट आप ये कहना कि जी कोई भी मैच आप अर्जेंटीना को उठा लो और आप कह दो कि जी ये रिग्ड नहीं, है। एक और एक इसमें सवालात देखे ना, सबसे पहला सवाल ये है कि वो कह रहे हैं अर्जेंटीना को बड़ा इजी पाथवे मिला। इंग्लैंड को भी सेम मिला। सही है।
अब वही बात है ना, फ्रांस इंग्लैंड को का भी, पाथवे भी आप देख लो। हाँ फ्रांस को भी इतना कोई मुश्किल पाथवे नहीं मिला। आप सोचो 12 ग्रुप्स बनते हैं, हाँ 4 टीम्स हैं, सही है, इक्वली डिवाइड होते हैं कि कौन हाँ कितनी बड़ी बड़ी टीम है। आप ये चांसेस बहुत कम होंगे कि वो क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल्स में ही मिले बड़ी हाँ टीम्स। ऐसा नहीं हो सकता कि अर्जेंटीना को राउंड ऑफ 16 में या 32 में फ्रांस नहीं मिलने वाला यार, सही है। और अर्जेंटीना 2018 में क्वार्टर फाइनल में बाहर हुई थी उससे, हाँ ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे मैचेस हैं जिसमें नेदरलैंड्स के अगेंस्ट खेल के ही वो आगे गई। 22 का वर्ल्ड कप ऐसा ही था, हाँ ठीक है। क्रोएशिया के अगेंस्ट ही खेला उन्होंने, तब भी हम्म, ऐसा ही था। कहने का मकसद ये है कि मोर और लेस दूसरी टीम्स के पाथवे भी, अब जिन बड़ी टीम्स के साथ अर्जेंटीना को खेलना था, कापो वर्दे या उसके स्विट्जरलैंड की रिप्लेसमेंट पे, वो टीम्स खुद हार गई ना हार भाई। गई हैं, सही, अब यूरुग्वे वो हार खुद गई। ही आगे नहीं आ रही। पोर्चुगल का क्वार्टर फाइनल उन्होंने फिक्स कर दिया था, अवाम ने ख्वाब देख लिए थे कि रोनाल्डो वर्सेस मेसी हो जाएगा। हाँ अब पोर्चुगल ही नहीं खेल पा रही। अगर पोर्चुगल टॉप करती ना, तो हाँ पोर्चुगल का पाथ भी यही सेम बनता। सेम बन जाता, को आप लेकिन मोर और वही वाली लेस। बात कि वो इतना मैं देखूं जाके, क्योंकि मेरा हीरो अगर बाहर हो गया है, हाँ तो अब मुझे इस पे गुस्सा आ रहा है। मैं कहाँ निकालूं उस गुस्से को जाके। देखो रोनाल्डो एक हमेशा से एक ऐसा प्लेयर, इंडिविजुअल ब्रिलियंस है वो बंदा, हाँ ठीक है ना। वो उसका इसमें तो कोई शक नहीं है। उसका एरोगेंस उस पर बनता है उसका, ठीक है। लेकिन शूट ही जब आप, करता है। हाँ उस पर शूट करता है, लेकिन जब आप एक टीम में जाते हो ना, और स्पेशली वर्ल्ड कप में जहां हाँ आपको पता है कि और नहीं, मुझे और जब आप खेलने ही अपनी छह स्किल सात और आपकी मैचेस हैं। स्किल्स अब आहिस्ता आहिस्ता जब फेड होने लगी हैं, आपको भी अंदाजा हो रहा है। देखो फेट तो, अगर आप मेसी का गेम भी देखो, मैं ये नहीं कह रहा, मेसी ने बेशक आउट क्लास खेला है, हाँ ठीक है, वो इसीलिए नहीं, आउट लेकिन क्लास एज खेला है कि फैक्टर तो उसने है ना। उसने वो एक अरसे से खेलता हुआ आया। आज आप उसमें वो झलक आज भी मौजूद है, कहीं ना कहीं हाँ बची हुई है वो। हाँ लेकिन स्टिल मेसी अब अपने पोटेंशियल पे वो वो आज नहीं है, नहीं है, नहीं खेल सही रहा है ना। ऑब्वियसली, लेट्स थर्टी एक्सेप्ट नाइन दिस ईयर्स है। रियलिटी ना हाँ यार, थर्टी कि नाइन साल मतलब का वो है। बंदा, अगर आप देखो इजिप्ट वाला मैच भी जिसपे हाँ इतना कंट्रोवर्सी हुई, वो आप सब कुछ कैमरे पे है ऑलरेडी। क्या हाँ आप बोल रहे हो कि जी वो जो है ना, मोहम्मद क्या सलाह का बोलते जो हैं, टैकल था। लिसांड्रो वाला जो है ना, वो गोल डिसअलाउ हो गया। आप देख लो लिसांड्रो के ऊपर फाउल हुआ, हाँ फिर आप सलाह के ऊपर बोल रहे हो वो देख लो बॉल उसके कंट्रोल से बाहर ही हो गई थी। तो अब हाँ वो तो वो एक होता है ना इंटेंशनल फाउल होता है, हाँ सही है। इसी तरह स्विट्जरलैंड वाले को रेड कार्ड मिल गया, तो रेड कार्ड मिलेगा जब 2 येलो होंगे तो ही हाँ रेड कार्ड मिलेगा। आप ऐसा ही बोल है। रहे हो कि नहीं वो येलो ही नहीं होना चाहिए था, क्यों नहीं होना चाहिए था, वो हाँ बंदा फेक डाइव कर रहा है। हाँ तो अभी ये वाली चीज है ना, मुझे नहीं लगता कि लोग अब उस चीज को, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक फैन बेस है जो डिवाइड हो हाँ चुका है, जो सही फैन है। बेस है उसके अलावा भी यार, मुझे तो ये लगता है कि अब बहुत ज्यादा ना ये अब वो क्या कहेंगे वो एक वर्ड होता है ना, बड़ा टॉक्सिक होता चला जा रहा है। हाँ वो टॉक्सिक, अभी देखो, अभी अब मुझे बहुत ज्यादा मुझे डर ही टॉक्सिसिटी यही हो है गई कि है। वो टॉक्सिसिटी होगी, जाहिर सी हम्म, बात है। बिकॉज अब ये आप अगर वो रोनाल्डो वर्सेस मेसी ही पूरी फुटबॉलिंग एक हिस्ट्री हाँ में डिबेट रही है, हाँ तो अब कोई भी एक बाहर होगा मैं तो तो वो ये चाह रहा था टॉक्सिसिटी यार एक बिल्ड, दफा दोनों का मैच हो जाए। वो नहीं हो सकता वो कभी भी, क्योंकि रोनाल्डो को खेलना पड़ेगा उसके लिए। नहीं रोनाल्डो नहीं खेल पाए ना यार, रोनाल्डो नहीं खेल पाए उसमें, रोनाल्डो से फिर मैं मसला। तो चाह रहा था क्वार्टर हालांकि फाइनल में मिले एक दफा, ही फैसला हो जाए मुझे भाई। लगता था, मुझे ऐसा ये मेरा एक पर्सनल, बट वही वाली बात है कि मैंने सिर्फ फुटबॉल देखा हुआ, ये मैंने इतना कुछ खास हाँ कभी खेला नहीं है। बट सब जो व्यूअर्स है वही बात करेंगे इस पे, ऑब्वियस बात है। मुझे ऐसा लगता था कि रोनाल्डो को उन्होंने स्मार्टली यूज नहीं किया शायद, सही है, ऐसा ही उनके है। कोच ने। अगर वो यूज करते, रोनाल्डो से स्टार्ट नहीं, आप देखो अगर वो वाला मैच, आई थिंक क्रोएशिया वाला मैच, जिसमें हाँ रोनाल्डो सब्स्टिट्यूट होता है, हाँ रामोस आता है, हम्म, और वो इतना जबरदस्त हेडर, बिकॉज वो जो मूवमेंट है और वो वाइड रन जो लेना शुरू करते हैं ना, वो हाँ मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद रोनाल्डो के साथ वो स्ट्रगल कर रहे थे। हाँ और ब्रूनो हो गया या विटीनिया, यार विटीनिया मुझे का तो मुझे आई हैव नो ब्रूनो आइडिया। फर्नांडिस का भी बट थोड़ा जहनी ब्रूनो मसला का लगता है। मसला एक रहा है, हम अब इस पूरे वर्ल्ड कप में, कि वो अब आप अगर बेस्ट मिडफील्ड बोल रहे हो पोर्चुगल को, एक तो हम्म ये पोर्चुगल को अंडररेटेड, या वो अंडररेटेड नहीं, सॉरी, पोर्चुगल को उस वो जो उस लेवल पे काउंट करना छोड़ देता ना कि इतनी बड़ी टीम नहीं है। प्लीज यार ये बोलना एक तुम बंद कर दो, बिकॉज उनके प्लेयर्स में पोटेंशियल तो बहुत है, बहुत ठीक है। बहुत। अगर आप बेस्ट मिडफील्ड बोल रहे हो पोर्चुगल की टीम को, तो फिर तो मतलब जिस तरह का डिस्प्ले उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में रखा हम्म है, ये उनको रखना ही नहीं चाहिए था। हाँ बट अगेन वो पासेस नहीं मिल पा तो रहे। जीत रहा कौन है, सब छोड़े हैं आप ये बता दें। वो तो जब तक तो जीत गए होंगे मेरे ख्याल से हाँ कोई, वो मुझे लगता है कि फ्रांस के बहुत क्लियर कट चांसेस हैं, बट आई नो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस दफा शायद उसका 2022 का फाइनल रिपीट होने वाला है। हो जाए तो मतलब क्रेजी हो जाएगा ये। हाँ बट स्पेन, अगेन स्पेन का थोड़ा सीन मतलब अलग वो है। ये फ्रांस को टफ टाइम देने वाली है स्पेन। स्पेन, मतलब आज इट है वोंट बी, मैच, हाँ इट तो वोंट लेट्स बी सी क्या क्या होता है। वो जो है ना। और मतलब ये है कि मतलब अब तक का लेकिन आपका, आप क्या समझते हो, आपका कौन सा फेवरेट गोल रहा है जो आप बोलते हो कि यार मतलब ये
आउट क्लास। यार मैं पता है उज्बेकिस्तान वाला जो गोल डिसला हुआ था ना, इट वाज गुड, इट वाज वेरी गुड गोल, वेरी गुड गोल, बट वेरी मुझे गुड मुझे ऐसा गोल। लगता है जिस सिचुएशन में, करंट सिचुएशन पे जो गोल मारा था वो कापो वर्दे के प्लेयर ने, दूसरा गोल जो मारा था अर्जेंटीना के, वो भी बहुत अच्छा, और वैसा अगर ही गोल अभी अल्वारेज ने मारा है। अल्वारेज ने मारा है, बट वो एक वो डिफरेंट हो जाता है ना, हाँ, क्योंकि कापो वर्दे जैसी टीम फर्स्ट टाइम, और मतलब इतने वो आगे तो तक वो आए एक्स्ट्रा हैं, गोल था। और वो गोल उस सिचुएशन में एक्स्ट्रा टाइम में, जब आप हाँ मतलब मेसी का रिएक्शन अगर आपने देखा हो वीडियोस में, वो परेशान हो गया था, मतलब कि ये हाँ हुआ क्या। हाँ। तो वो मुझे लगता है कि लेकिन इट शुड कापो बी वर्डे, हेड्स ऑफ टू कापो वर्डे द भाई, गोल उन्होंने ऑफ द बहुत, टूर्नामेंट हाँ बहुत के ज्यादा बेहतरीन उन्होंने खेला। उन्होंने खेला। और और ऐसा ही ना देखो, फुटबॉल की ब्यूटी ये है कि ऐसी हर वर्ल्ड कप में ना ऐसी एक टीम निकल कर आती है। एक जैसे लास्ट वर्ल्ड कप में मैक्सिको निकल कर आई, मेक्सिको नहीं, मोरक्को मेरे ख्याल से मोरक्को, सॉरी मोरक्को, इसमें वो निकल कर मोरक्को। आई। इवन मोरक्को ने हाँ इसमें भी मतलब और अच्छा खेल लेकिन सकती थी। हाँ हाँ, नहीं लेकिन इस आ, टीम बिल्ड कर के फेज में हाँ आ गए ना अब वो। हाँ, तो अब ये है कि अभी भी उन्होंने फ्रांस से हारा है भाई, यस, और तो बहुत मतलब अच्छा खेल अच्छा रही खेल है, के नो हारे डाउट। हैं। इवन नॉर्वे वाज हाँ नॉर्वे भी, प्लेइंग अ गुड, नॉर्वे में तो खैर दैट द हालैंड फैक्टर वाज। बट हालैंड वही, हालैंड अकेला नहीं है उसमें, आप पूरी टीम देखो अगर वो, हाँ नहीं, लेकिन एक उन्होंने बंदे से, एक ओवरऑल, बंदे का थोड़ा सा फर्क पड़ता है हाँ जोहेल बेशक साहब। पड़ता है, वो एक मैनचेस्टर सिटी, एक वन ऑफ द लीडिंग क्लब्स में अगर वो हम्म, खेल रहा है, तो हम्म, ऑब्वियस बात है उसका एक इम्पैक्ट तो रहेगा। हाँ बट उसके बावजूद भी जो पूरी टीम है, द वे दे आर सपोर्टिंग देम, हाँ वो एक चीज। अब इजिप्ट में अगर आप सलाह का कंट्रीब्यूशन मुझे इतना नहीं लगा जितना बाकी प्लेयर्स का रहा है। हाँ आप बिल्कुल। वो टीम प्लेयर्स देखो तो सही कि वो किस लेवल पे खेल रहे हैं। तो वो मुझे लगता है कि ये जो टीम्स सलाह का होती भी हैं, आखिरी वर्ल्ड कप है। हाँ हाँ, सलाह का आखिरी वर्ल्ड कप है, नेमार का एक बहुत बुरा एग्जिट हुआ वो, हाँ यार ठीक उसकी है। इंजरी खा गई उसको बेचारे और को यार। ब्राजील जो है ना, वो मुझे लगता था कि शायद ब्राजील एक अच्छा डिस्प्ले जो है ब्राजील ना, की जब से वो ड्रीम टीम खत्म हुई है ना। हाँ वो मुझे लगता है कि वही अगेन, मुझे लगता है यहाँ पे भी यही सेम चीज है कि वो स्टार्स टीम में हाँ जब इतने सारे आ जाए ना, हाँ, बिकॉज विनीशियस जूनियर वो एक अलग हम्म, है वहाँ पे, और फिर नेमार को ऑब्वियस बात है, लोग बोल रहे थे उनको प्लेइंग टाइम ज्यादा मिलना चाहिए, बट ऑब्वियसली जिस तरह की फिटनेस उसकी है, उसका नाम आ गया, बहुत बड़ी बात थी हाँ मेरे ख्याल से। और आई थिंक वो इट इज ऑल अबाउट द फेयरवेल के, उनको एक अच्छे नोट पे उसको एंड करना था, हाँ बट दे जस्ट कुडंट बी एबल टू डू इट। और इसके अलावा जो और टीम्स, जर्मनी का जिस तरह एक बड़ा ही मतलब, वो तो मतलब मुझे टीम, डिजास्टरस कैंपेन हाँ थी ये तो जर्मनी के लिए। बहुत 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 बुरी थी। तो ये चीज़ है कि फुटबॉल एक ऐसा मेरे ख्याल से एक इवेंट है जहाँ हम्म, पे आपको जहाँ को एक वर्ल्ड का एक ग्लोबल फेस्टिवल है। एक 100% पोटेंशियल पे ही हम्म, आपको खेलना पड़ेगा, अदरवाइज ये हाँ मतलब इंग्लैंड बहुत जैसी टफ हो टीम्स, गया है अगर यार। इंग्लैंड सेमीफाइनल में आ रहा है तो, और जो के बाद उनकी उनकी वो टीम इस टाइम जो है ना खेल भी उस लेवल पे हाँ रही है, इसमें कोई शक बिल्कुल। नहीं है। सो इट विल बी अ वेरी टफ सेमीफाइनल्स के, मतलब हाँ अर्जेंटीना और फ्रांस के लिए हाँ। इट वोंट बी इजी। अच्छा, अब मुझे अभी मैं डिस्कस करना चाह रहा था कुछ ऐसे इवेंट्स जो कि हुए हैं, हम्म लेकिन मुझे अब, क्योंकि हमने अभी शो से पहले डिस्कस किया था कि क्या क्या बात कर रही हैं, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा पोलराइज हो जाएगी चीज़, कि अगर हम एक स्पोर्ट्स से मुतालिक बात कर रहे हैं और फिर इन इंसिडेंट्स के बारे में बात नहीं, कर रहे बात तो हैं। लेकिन करनी पड़ेगी, जिस तरह एक आज का इंसिडेंट, सॉरी आज नहीं है, मेरे ख्याल से कल या परसों का इंसिडेंट है, डॉक्टर आकाश हाँ जिनको तकरीबन वो मेरे ख्याल से 50 लाख लेके शायद अपनी गाड़ी में जा रहे थे, और उन्हें उन्हें मेरे ख्याल से दो डकैतों ने रोका, हाँ और वो मार के चले गए, दैट्स व्हाई उन्होंने रेजिस्ट किया, और वो मेरे हाँ, ख्याल से 25 लाख रुपए शायद नहीं लेकिन उसमें से वही वो लूट बात के है ले कि गए। कहने का मकसद ये है कि दिन दहाड़े नहीं, दिन दहाड़े के साथ साथ ये पूरी पूरी ये रैकी हो रही है यार, रैकी तो देखें, और मुखबरी अलग हो रही है बैंकों से। कहने तो का मुझे तो मकसद यही यही है। लगता है कि बैंकों के स्टाफ को भी बड़ा, अब बैंक के जो मैनेजर्स हैं या मालिकान हैं उनको भी ये सोचना चाहिए, बैंकिंग सेक्टर के जो लोग हैं, कि यार आपको अपने स्टाफ पे भी बड़ी कड़ी नजर रखनी है, बिकॉज ये सारा अब एक बंदा बैंक जाता है, बैंक से निकलता है पैसे लेकर, किसको पता कि वो क्या कर रहा है। नहीं देखें लेकिन और अगेन, डायरेक्ट उसी के पास आए वो लूटा, अब लोग कह रहे हैं ये पर्सनल ये को जो भी थी या चीजें हैं ना, एहतजाज भी हो रहा है। नहीं ये जो चीजें हैं, कहने का मकसद ये है कि देखें, अब डकैतियां अब कोई भी कर रहा हो, मेरा तो आखिरी जो सवाल है वो यही है, क्या नॉर्मली स्नैचिंग नहीं हो रही? नॉर्मली स्नैचिंग में लोग नहीं मर रहे? ऐसा ही है। तो मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर है इस मेट्रोपॉलिटन सिटी का, हाँ वो तो ये तबाह है, आप बर्बाद है। कैसे मेक श्योर करोगे, ये किसके अंडर आता है, किसको अपील करनी चाहिए, कौन देखेगा? आप एक अरसा रेंजर्स आके बैठी रही तो आप नाराज रहे इस बात हाँ पे,
आपके जो ये रेंजर्स को का काम ही नहीं है शहर में, हाँ। लेकिन उसके बगैर आपसे शहर संभल भी तो नहीं रहा। ऐसा ही तो अब ये कौन इस चीज पे जो है, कल 3 तलवार पे आई थिंक उन्होंने प्रोटेस्ट भी अभी भी आज भी जारी है। प्रोटेस्ट किया, और उन्होंने यही भी कहा है कि अगर ये नहीं होगा हम पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, जो कि मुझे लगता है उनका राइट है। हाँ। सही है। इसी तरीके से एक और इंसिडेंट हुआ, बलूचिस्तान के किसी रास्ते से एक फैमिली आ रही थी, हाँ वो तो पुराना हो उनके गया इंसिडेंट के, बेटे को जो है ना वो उसमें भी बड़ी कंट्रोवर्सीज हैं, तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट केस, हम्म, बिकॉज उसमें वो थोड़ी सी सेंसिटिव चीज़ें भी आ जाती हैं, जब मैं जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। तो लेकिन ये वाला जो इंसिडेंट है, ये तो चलो, वो तो बंदा जो था वो मैप से किसी रिमोट एरिया में चला गया। अब बलूचिस्तान का रिमोट एरिया मतलब 10 तरह के वहाँ पे लोग ऑपरेट कर रहे हैं, तो अब उसमें हम कह नहीं सकते कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन इट्स अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स कि यार एक मुल्क का हमारे हिस्सा बिल्कुल ही, जहाँ पर जो है ना स्टेट की रेट कायम नहीं हो पा रही है, काफी सालों से कायम नहीं हो पा रही है। तो मुझे लगता है मतलब कि आप पॉलिसी सिक्योरिटी ही नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, अगर सिक्योरिटी के साथ साथ इतना बड़ा एक तो लैंड वाइज है वो सूबा हमारा, और जिसमें इमेंस पोटेंशियल है, लेकिन वही अब आबादी कम है, लोग स्कैटर्ड हैं, तो इट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट डे बाय डे टू कंट्रोल यस, बलूचिस्तान। लेकिन आई थिंक पॉलिसी रीवैल्यूएशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। यस। जो आप एक पॉलिसी किसके अंदर चलाते हुए आता है आ रहे वैसे हैं, ये जो लॉ एंड ऑर्डर है? जाहिर सी बात है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर आता है, और वो लेकिन किसकी है वो? वो तो पीपल्स पार्टी की है, पीपल्स सरफराज पार्टी तो बुगटी सीएम है वहाँ पे, कौन कौन? सरफराज बुगटी साहब। अच्छा। लेकिन वही चक्कर है कि बलूचिस्तान आपको शुरू से पता है कि वो ज्यादा सिविलियन उसमें कम, और सरदारों में और आपके मुल्क की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके अफेयर्स वहाँ पर जरा ज्यादा हैं। सही है। तो लेकिन सिंध में तो ऐसा कुछ नहीं अब है। सिंध में वही तो बात है, सिंध में तो टोटल होल्ड पीपल्स पार्टी का है, लेकिन सिंध के में भी बहुत ज्यादा जो है ना वो अनसर्टेनिटी है लॉ ना यार एंड यहाँ पे। ऑर्डर के इश्यूज हैं। आप कच्चे के डाकू देख लें, आप वडेरों जो हरकतें कर रहे हैं वो देख लें, वुमेन को कोई सेफ्टी नहीं है, अकलियतों को कोई सेफ्टी नहीं है, फोर्स कन्वर्जन के मसले हैं, कारोकारी के मसले हैं, और मतलब बेसिक मसले हैं हेल्थ के, एजुकेशन के। और पीपल्स आपको पार्टी आपको से क्या गिला लगता ये है? है जी। कि आप कंटिन्यूअसली इस सूबे पे 18 साल से बैठे हुए हैं। हम्म गिला तो असल ये है। हम्म चलो बलूचिस्तान में ऑन एंड ऑफ हुकूमतें आती रहीं जाती रहीं, कभी सरदार थे, फिर मिलिट्री इंटरवेंशन भी था, फिर बहुत सारी चीजें थी, एक ये वाली डिक्टेटरशिप भी चीज रही। भी सुनने में आ रही थी कि जब आप पीपल्स पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं, हाँ, तो वो एक एंगल ना वो अगेंस्ट सिंधी चला एक जाता है। एक स्पेसिफिक, आप ये कह लें कि सेक्टेरियन तो नहीं कहेंगे, लिसानी रंग उसको दे दिया जाता है हम्म ना, और जबान का रंग उसको दे दिया जाता है। मतलब हाँ, ऐसे बहुत कल्चरल, सारे हाँ पॉडकास्टर्स भाई हैं ऐसा नहीं जो, है, देखें। बहुत सारे तो नहीं है, वो एक ही पॉडकास्टर हैं हाँ। जिनका हर बार जो है ना रोना वो यही होता है कि हम्म, जो है ना वो सिंधी वर्सेस जो है ना वो हाँ महाजिर का एक उसको रंग देके जो है हाँ, ना कहते हैं कि ये मसला ये है कि अगेंस्ट सिंधी एक। उनका मसला ये है, उनको आई डोंट नो क्या उनकी मतलब थॉट प्रोसेस है। हम्म लेकिन भाई जब हम एक जमात जो कि 18 साल से इस सूबे पे बैठी हुई है उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सिंधी बरादरी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हम्म पीर पगाड़ा की जमात में भी सिंधी है, हम्म सही है, जसकम वाले भी सिंधी हैं, बिल्कुल। सही है, और उसके अलावा आपका जो पीटीआई का जो चैप्टर है सिंध का, उसमें भी मेजोरिटी सिंधी है। अच्छा। हाँ, जैसे हलीम आदिल शेख वगैरह सिंधी चैप्टर पीटीआई का भी है इधर। तो यहाँ पर जो भी जमात ऑपरेट करेगी, तो वो तो क्रिटिसिज्म तो उसके ऊपर होगा। नहीं, जो भी जमात यहाँ पर सिंध में सियासत करेगी तो उसमें ज्यादातर सिंधी ही होंगे ना। हम्म, सही बात सही है। है, क्योंकि मेजोरिटी सूबे में सिंध है, सिंध में सिंधी रहते हैं, मेजोरिटी जो कि सिंधी बोली बोलते हैं। हम्म, तो सिंधी, जिस फॉर एग्जाम्पल पीटीआई इधर आ जाए, कोई भी आ जाए, ब्यूरोक्रेसी आपकी पूरी सिंधी है, सही है, ज्यादातर मेजोरिटी आपकी पॉपुलेशन यहाँ की सिंधी है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर ऑपरेट करेगी तो वो सिंधी ही होंगे ना, उसके बिल्कुल। वर्कर्स जो सिंध में ऑपरेट कर रहे हैं, उनके वर्कर्स, उसके रीजनल प्रेसिडेंट सब सिंधी होंगे। हम्म, सिमिलरली पीपल्स पार्टी में भी इस सिंध में की जमात है पीपल्स पार्टी, और फाउंडर्स भी उसके सिंधी थे, तो हम उसकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सही बात है। सही है। अब कल को अगर कोई और जमात इधर पावर में आएगी और हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे, तो क्या उसका मतलब भी होगा कि नहीं हम तो सिंधियों को क्रिटिसाइज करेंगे? आपने आपने आप जब पीएमएलएन को जब क्रिटिसाइज करते हो आप पंजाबियों को करते हो। आप अगर बेसिक, और आप ये अगर जाहिलाना, पीटीआई को जाहिलाना, अगर आप केपीके में ये क्रिटिसाइज करोगे तो आप बेसिकली पठानों यारे को कर रहे हो। जो पॉडकास्टर है ना, वो ये जाहिलाना बात है। ऑब्वियस बात वो है। बेसिकली असल में मुझे उनकी लगता है कि जाहिलियत उनके रिफ्लेक्ट हो रही पास है। वो टॉपिक्स ना ले दे के जो हॉट टॉपिक्स है ना वो हाँ, वो यही यही है, बात है, क्योंकि मतलब उनको पता है आई मुझे बॉल्स गेन मुझे हाँ करना। मुझे व्यूअरशिप इस
चीज के थ्रू मिल सकती है, मैं उसको सिंधी वाला एक टच दे देता हूँ, हाँ ताकि वो एक 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 जाहिर सी बात है, एक तबका डिवाइड कर देते हो आप बिल्कुल हाँ यहाँ पे ना, आप एक पूरी ऑडियंस डिवाइड कर देते हो ऐसा ही है। कि यार मैं इवन के मैं ऐसा भी नहीं है कि मतलब वो जो बात कर रहे हैं, अगर आपको उसको देखना हो आप कमेंट सेक्शन उठा के देख सकते हो, ठीक है। नोबडी उसमें एग्रीज यस कि हाँ वो एक और बहुत पढ़ी लिखी आवाम है जो कमेंट कर रही है, एंड स्टिल दे वर लाइक कि मतलब आप क्यों टाइम जाया कर रहे हो इस बेकार की बातों हाँ का। आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे सिंधी लोग ही बैठे हुए हैं। अगर वो गवर्नमेंटल सिंधी ही लेवल होंगे पे ना भाई, अगर सिंध में सिंधी ही डिसीजंस होंगे। वहां पे गलत हो रहे हैं या गवर्नमेंट लेवल पे काम स्लो हो रहा है या डिले हो रहा है, तो कौन क्रिटिसाइज होगा? वहां जो आदमी बैठा हुआ सिंधी है, तो वो तो ऑब्वियस बात है कि वो सिंधी के ऊपर ही बात जाएगी। हाँ लेकिन कभी भी इसका मतलब, मेरे दोस्त सिंधी रहे हैं, ठीक है ना, मेरे दोस्त वो सिंधी हैं। वो कभी भी इस पॉलिटिक्स से अग्री नहीं करते। तो ऐसा है कि मतलब वो अपने ही लोगों के अगेंस्ट है, नहीं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। सही है, और वो भी उतना ही इवेंचुअली सफर कर रहे हैं। गवर्नमेंट वोट लेकर आई है तो अकाउंटेबल होना पड़ेगा, ऐसा नहीं नहीं ना, है कि यही तो आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप उन्होंने बीबस बोला आप पार्टी को मुझसे बोल सवाल नहीं कर सकते। कैसे सकते हो आप? हाँ ये बहुत आप बड़ा नासूर है अब इसमें। आप यूनिवर्सिटी रोड आपने इनके हाथ से गया है, हम्म, तो अब आज कम से कम सड़कें बना दी हुई है। हाँ अब मुझे नहीं पता इस यूनिवर्सिटी रोड का, उन्होंने जितना मैंने सुना है वो एफडब्ल्यू ने इन्होंने यही कहा है कि अगर ये भी हम हालत सिर्फ ठीक कर रहे हैं इसकी, अभी हम्म, जो आपका प्लान है वो मेरे हाँ ख्याल से यार वो उनको अप टू तो द लेवल है वो ही तो नहीं। भाई वो तो इनका कचरा साफ करने हैं, इनका यस। गंद जो इन्होंने डाला हुआ है उसको, और जिस हद तक हो सकता है वो साफ करने आए हैं। यस। उनकी क्या गलती? उनको आप पूरा 1.5 2 3 साल तबाह तीन करके साल के बाद आप उन्हें आप उनको हाथ में हवाले दे रहे हो। करोगे, तो वो तो सबसे पहले तो मेक श्योर करेंगे ना ट्रैफिक का फ्लो ठीक हो, ताकि जी। हम सीधे, और वो और वो वही कर कर रहे रहे हैं, हैं, वो वही वही कर कर रहे रहे हैं। हैं, वो लिटरली वो वही ऐसा कर ही रहे है। हैं। अभी वो पता नहीं क्या लाइनें डलनी है कि वो गुलशन वाली चीज पूरी एक पूरा पैच वो अरे भाई ब्लॉक्ड है। जब ये हुआ तो 2 3 दफा 4 दफा गैस की लाइनें फटी, 2 3 दफा पानी की लाइनें फट गई। तो यार ये तो अब सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है, और इस पे मुतादिद बार हम बात कर चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट हम्म। एपिसोड्स में। लेकिन वही बात है कि इट्स ऑल फॉलिंग ऑन डेफ ईयर्स। यस। तो बेहतर यही है कि इनको हमारे मामला अल्लाह पे छोड़ के हम अल्लाह पे आगे बिल्कुल। चलें, जैसे पूरा पाकिस्तान कर रहा है। सही तो है। सर यही था आज एजेंडा पे। यस। और ये इसी के साथ हमारा एक और एपिसोड इख्तिताम को पहुंचा है। और जैसा कि हम बार बार अपनी ऑडियंस से कहते हैं कि भाई जो भी टॉपिक आप चाहते हैं जिस पर हम बात करें, काइंडली आप कमेंट्स में लिखें, हमें हमारे क्रॉसओवर के इंस्टाग्राम पेज पर हमें डीएम करें। और जिस भी बारे में आप चाहते हैं कि हम अपना जो भी गुफ्तगू है वो करें, ओपिनियन जो या भी। जो भी ओपिनियन है उसको शेयर करें आप लोगों के साथ, तो काइंडली डू लेट अस नो। And this was all from today's episode. This is Saad Ahmed Khan एंड दिस इज मीर जोहेर। signing off. We'll see you when we'll see you.